हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे थेल्स थ्योरम और उसके कन्वर्स पर आधारित कुछ क्वेश्चंस, यानी थ्योरम 6.1 और 6.2 उसके आधार पर कुछ सम्स करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 क्लास 10th। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग थ्योरम 6.1 prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side। यानी थ्योरम 6.1 का यूज करना है, थेल्स थ्योरम का। प्रूव क्या करना है कि ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के वन साइड, उसके मिड पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ की है पैरेलल टू अनदर साइड, और प्रूव करना है हमें कि वो उसको बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी। यानी गिवन क्या है, पहली लाइन में आ गया मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, यानी डी मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर डी मिड पॉइंट है तो इसका मतलब हुआ ए डी इक्वल टू डी बी, ए डी इक्वल टू डी बी। दूसरी बात, पैरेलल टू अनदर साइड, डी ई पैरेलल है बी सी की, तो दो पॉइंट्स पता है, डी मिड पॉइंट है ए बी का, यानी ए डी और डी बी इक्वल है, और डी ई पैरेलल है बी सी के। प्रूव क्या करना है कि जो लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ की है, इट बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट मीन्स दो बराबर हिस्से, यानी हमें प्रूव क्या करना है कि ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, और वी कैन से ए ई इक्वल ई सी। तो थ्योरम 6.1 का यूज करेंगे। तो सबसे पहले 6.1 का यूज करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी, डी ई बी सी के पैरेलल है, गिवन है हमारे पास। तो थेल्स थ्योरम लगाएंगे हम। थेल्स थ्योरम क्या कहती है, अगर एक लाइन पैरेलल है तो बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। इट मीन्स ए डी अपॉन डी बी, देयरफॉर ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये हमारी थेल्स थ्योरम थी। सिंस डी ई पैरेलल बी सी, देयरफॉर ये रिजल्ट आ गया। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, अब गिवन में एक और पॉइंट पता है हमें, ए डी और डी बी इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि हम डी बी को भी ए डी ही लिख सकते हैं। क्यों लिखा, सिंस ए डी और डी बी इक्वल है। इक्वल है तो चेंज कर सकते हैं हम, डी बी को ए डी लिख लिया, ए डी दोनों कैंसिल हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास, ए ई इक्वल टू ई सी। और यही हमें प्रूव करना था, बिल्कुल सिंपल सम था। बाद में लिख भी सकते हैं हम, देयरफॉर ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ऐसा भी लिख सकते हैं, देयरफॉर ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये 7 सम था। 8 सम देखते हैं इस एक्सरसाइज का। यूजिंग थ्योरम 6.2, अब 6.2 यूज करनी है, यानी थेल्स थ्योरम का कन्वर्स यूज करना है। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब किसी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया है, यानी गिवन क्या है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए डी इक्वल टू डी बी। ऐसे ही ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए ई इक्वल ई सी। प्रूव क्या करना है कि जो लाइन ज्वाइनिंग है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बनी है डी ई, वो पैरेलल है बी सी के। अब प्रूव करते हैं। ये भी बिल्कुल सिंपल सम है। पहले अब इसका 6.2 क्या थी, 6.2 में था कि रेशो सेम है, पैरेलल बाद में प्रूव करेंगे हम। तो इसमें हम रेशो लेने की कोशिश करते हैं, ए डी अपॉन डी बी। अब ए डी और डी बी इक्वल है, तो ए डी अपॉन डी बी को क्या लिख सकते हैं हम, ए डी अपॉन ए डी, और कैंसिल करके 1 by 1 आ सकता है। क्यों, सिंस ए डी और डी बी इक्वल था। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ऐसे ही ए ई अपॉन ई सी, अब ए ई और ई सी भी इक्वल है, तो ई सी को भी हम ए ई लिख सकते हैं, ये भी कैंसिल हो गया, 1 by 1 आ गया।
इक्वेशन नंबर 2, रीजन इसका सिंस ए इक्वल ई सी। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस में राइट साइड सेम है, ये भी 1/1 है, ये भी 1/1 है, तो लेफ्ट साइड भी सेम होगी। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब ध्यान करो, थेल्स थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता था कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स की रेशो पैरेलल है तो जो लाइन होगी वो थर्ड साइड के दो साइड्स की रेशो सेम है, सॉरी, तो जो लाइन होगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। देयरफॉर डी ई पैरेलल बी सी। 9th सम करते हैं। ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम बोलते हैं हम जिसमें दो साइड्स पैरेलल होंगी, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें दो साइड्स पैरेलल होंगी, दो नॉन पैरेलल होंगी। इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। इसके डायगोनल्स ए सी और बी डी ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। प्रूव करना है हमें ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो गिवन क्या है, इसी में से आ जाएगा ए बी सी डी ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी, और इसका जो डायगोनल्स है ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। प्रूव करना है, दिया हुआ है, ये प्रूव करना है। इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, ओ पॉइंट से एक लाइन लेंगे हम ओ ई कह लो या ई ओ कह लो, पैरेलल टू ए बी। चाहे ए बी कह ले चाहे डी सी कह ले, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि ए बी और डी सी दोनों पहले ही पैरेलल है। अगर हम एक के पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो दूसरे के पैरेलल वो अपने आप ही हो जाएगी। तो ड्रॉ ओ ई पैरेलल ए बी और डी सी एन। अब हम ट्रायंगल लेते हैं, कोई भी ट्रायंगल ले लो, ए बी डी ले लो और या ए सी डी, कोई पहले ले सकते हो। इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी एंड डी, ए बी डी, इसमें ए बी डी में क्या है, ई ओ पैरेलल है किसके, ए बी के। लगाओ थेल्स थ्योरम 6.1। अगर किसी ट्रायंगल में ई ओ पैरेलल है ए बी के तो क्या आ जाएगा, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। ओ डी या डी ओ एक ही बात है। अब हम दूसरे ट्रायंगल लेते हैं, अभी ए बी डी लिया था, अब ऐसे ट्रायंगल हो जिसमें सी डी का यूज आए, ए डी सी, ए डी सी। इसमें भी ई ओ पैरेलल है डी सी के, यहां लिख भी सकते हैं क्यों पैरेलल है, बाय कंस्ट्रक्शन। अगर ई ओ डी सी के पैरेलल है, फिर थेल्स थ्योरम लगाओ, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी या सी ओ, एक ही बात है। ये हम इक्वेशन 1 और 2 बना लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी। ये लिख सकते हैं, पहले कोई सी पहले लिखो, ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। इनको हम आपस में रिप्लेस कर सकते हैं और ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ये हमारा सम हो गया। लास्ट सम और करते हैं हम, 10th सम। द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इन ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। पिछले में ट्रेपेजियम दिया था, इसमें ये एक क्वाड्रिलेटरल है, हमें नहीं पता ट्रेपेजियम है कि नहीं। इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं कैसे, जिससे कंडीशन बने ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। यानी जो उसमें प्रूव करना था वो इसमें गिवन है, जो उसमें गिवन था उसमें ए बी सी डी ट्रेपेजियम गिवन था, वो इसमें प्रूव करना है ए बी सी डी ट्रेपेजियम। गिवन अपने आप लिख सकते हो, यहाँ से डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ सच दैट, यहाँ तक सारा एज इट इज लिख सकते हो। कंस्ट्रक्शन वही करेंगे हम इसमें, ड्रा ओ ई पैरेलल। अब इसमें ए बी या सी डी ए के पैरेलल ले सकते हैं हम, क्योंकि ये दोनों पैरेलल नहीं है तो हमने ए बी के पैरेलल ड्रॉ किए, ड्रॉ ओ ई पैरेलल ए बी। अप्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, ओ ई या ई ओ पैरेलल है ए बी के, क्यों, बाय कंस्ट्रक्शन। अगर ये पैरेलल है तो वही थेल्स थ्योरम लगाओ,
AE अपॉन ED, देयरफॉर AE अपॉन ED इक्वल टू ABD लिया हमने, AE अपॉन ED इक्वल टू BO अपॉन DO, BO अपॉन DO। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। अब जो गिवन में पॉइंट है वो ले लेते हैं हम, बट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, और मैंने कहा था इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस में राइट हैंड साइड सेम है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दोनों इक्वेशन में राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड सेम हो जाएगी, तो देयरफॉर AE अपॉन ED इज इक्वल टू आ गया AO अपॉन CO। अब इस पे गौर करो, AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन CO। ये इस ट्रायंगल में ADC में ये रेशो और ये रेशो सेम है, तो अब 6.2 लगानी है, थ्योरम का कन्वर्स लगाएंगे। अगर साइड्स की को जो है डिवाइड किया, इनके रेशो सेम है, तो इसको लगे थर्ड साइड की पैरेलल होगी, EO पैरेलल टू DC, देयरफॉर EO पैरेलल DC। क्यों आया ये, लिख भी सकते हो कन्वर्स ऑफ BPT बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लिख लो, चाहे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिख लो, एक ही बात है। अब EO पैरेलल आ गया DC के, EO पैरेलल है AB के पहले कंस्ट्रक्शन से, अब EO AB के पैरेलल है, EO ही DC के पैरेलल है, इट मीन्स AB और DC दोनों पैरेलल हो गई। और अगर AB और DC पैरेलल हो गई, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें दो साइड्स पैरेलल हो वो एक ट्रेपेजियम हो जाएगा, देयरफॉर ABCD इज ए ट्रेपेजियम। तो ये 6.2 के मैंने 4 सम कराए हैं, बाकी सम इजी हैं, वो अपने आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे हम 6.3 की पहले थ्योरम्स करेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो आई होप अच्छी तरह समझ आ गया होगा, एक दो बार इसको अच्छी तरह से स्टडी करना है। थैंक यू। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।